Hey guys, welcome to the Book Critics. I hope you are safe and sound and I'm back with another video. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हॉरर फिक्शन की जिसका नाम है बियॉन्ड द ब्लैक डोर बाय राज अभिषेक सिंह। बियॉन्ड द ब्लैक डोर घूमती है इर्द गिर्द तीन किरदारों के जिनका नाम है रेयान, देवन और सुजय। कहानी कुछ इस टाइप की है कि रेयान, देवन और सुजय का ट्रांसफ़र हो जाता है एक नौश नाम की सिटी के अंदर। फिर ये तीनों मिलके एक घर खरीद लेते हैं, लेकिन इनको इनके जो ऑफिस होता है नौश में, वहाँ पे इनको कोई घर नहीं मिलता है, बल्कि उसके पास में एक गांव होता है, छोटा सा गांव दुआली। ये लोग वहाँ पर एक मकान खरीद लेते हैं और वो मकान इनको बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। मतलब मूंगफलियों के दाम पे इनको वो बड़ा सारा मकान, आलीशान बंगला मिल जाता है, जिसको लेकर ये तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और कोई हो भी क्यों ना, अगर आपको मूंगफलियों के दाम पर एक कोठी मिल जाए तो खुश तो आप और मैं भी होंगे। रेयान, देवन और सुजय निकल पड़ते हैं अपने नए मकान की तरफ और कहानी हमारी होती है शुरू। कहानी में दिखाया गया है कि ये तीनों अपने घर को लेकर बहुत खुश होते हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है कि इनको घर सस्ते में मिल गया, लेकिन उनको सच्चाई नहीं पता होती। जब ये उस घर में रहना स्टार्ट करते तो इनिशियली उन्हें अपने घर में बहुत अच्छा लग रहा होता है, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि वहाँ नौश जो सिटी थी, वहाँ से कोई भी ऑटो ड्राइवर इनको इनके घर तक नहीं छोड़ता है। इनको अपने गांव में कोई इंसान नहीं दिखता है, ना कोई जानवर वहाँ दिखता है। इनको सबसे ज़्यादा जो अजीब कैरेक्टर जो लगता है, जो इंसान इनको उनके गांव में लगता है, वो होती है एक 120 साल की बा यानी का बिहेवियर बहुत अलग होता है उनके बारे में। जब ये तीनों सुनते हैं तो उनको पता चलता है कि बा यानी अपने घर से कभी निकली ही नहीं है, वो अपनी कुटिया में ही, उनकी जो हट होती है वो वहीं पर है और हमेशा से वहीं थी। लेकिन उनको फिर भी पूरे गांव के बारे में पता होता है और उनका जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है बा यानी के साथ, वो भी कुछ खास नहीं होता है और इसलिए लोग डिसाइड करते हैं कि ये जितना हो सके बा यानी से दूर रहेंगे। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद रेयान, देवन और सुजय को समझ आने लगता है कि इस घर के साथ, उनके इस घर के साथ कुछ गलत है। उनके घर में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होने लग जाती है, उनके साथ बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होने लग जाती है, जिसकी वजह से उन्हें समझ आता है कि उनका जो घर है वो हॉन्टेड है एक स्पिरिट से। उनके घर में कोई आत्मा वगैरह रहती है, ऐसा उनको वाइब्स आने लग जाते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस राज पे से, इस घर के जो रहस्य है उस पे से पर्दा उठाएंगे और उसके लिए वो निकल पड़ते हैं एक एडवेंचर की ओर। अब मैं आप लोगों को ये कहानी सुना सकती हूँ 5 मिनट के अंदर, क्योंकि पूरी बुक लिखी गई है सिर्फ और सिर्फ 160 पन्नों में, 160 पेजेस में, तो मेरे लिए कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं है आपको पूरी स्टोरी सुनाने में। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप जाएं, इस बुक को ख़रीदें और इस बुक को पढ़ें, जाने कि रेयान, देवन और सुजय के साथ क्या होता है, क्या उन्हें पता चलता है इस घर के रहस्यों के बारे में या नहीं। पहले अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे हॉरर फिक्शन मेरे लिए एक ऐसा जॉनरा है जिसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ना पढूं, क्योंकि मैं इतनी हिम्मत वाली नहीं हूँ गाइस। सिंपल से सीधी सीधी भाषा में बोलूँ, मैं इतनी डेयरिंग पर्सन नहीं हूँ। मुझे बहुत डर लगता है ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से, ये भूत प्रेतों की बातें सुन के मुझे सच में बहुत डर लगता है। और इसीलिए मैंने मना कर दिया था राज को, जो कि मेरे अच्छे फ्रेंड है, जिनकी मैंने पहले भी एक और बुक पढ़ी है, एन अनटोल्ड स्टोरी समथिंग ऐसे ही उनके फर्स्ट बुक का टाइटल है। मैंने उनकी वो बुक पढ़ी थी और जब राज मेरे पास इस सेकंड बुक का प्रपोजल लेकर आए तो मैंने उन्हें मना कर दिया था बुक का ब्लर्ब पढ़ के कि बॉस नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि राज दोस्त हैं, राज ने रिक्वेस्ट करी, मैंने एक्सेप्ट करी और इसलिए मैंने ये बुक पढ़ी। एंड यू नो व्हाट, आई डू नॉट रिग्रेट। लाइक सीरियसली अच्छा हुआ मैंने ये बुक उठाई और पढ़ी। इस बुक ने मुझे पूरा एंटरटेन किया है। और मैं अब इस बुक की लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज बहुत सिंपल है, इजी वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, कोई जार्गन्स ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा गूगल करके वर्ड्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ के लिए मैं आपको गारंटी देती हूँ। इस किताब में एक सीन आता है, एक पर्टिकुलर सीन आता है जहाँ पर तीनों जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो बैठे हैं, बात कर रहे होते हैं, स्कैरी स्टोरीज सुनाते हैं। जैसे हम लोग सब कजिन्स के साथ बैठ के रातों में स्कैरी स्टोरीज नहीं सुनाते एक दूसरे को, वैसे ही ये तीनों बैठ के स्कैरी स्टोरीज सुना रहे होते हैं। और इनमें से कोई एक, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं किसने कौन सी स्टोरी किसने सुनाई थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी और वो स्टोरी मुझे इतनी डरावनी लगी दैट इट गिव्स मी गूज बम्प्स। एंड मैंने लिटरली इस बुक को तभी की तभी बंद कर दिया कि बॉस नहीं अब आगे नहीं जाया जाएगा।
और मैंने इसको कुछ देर के लिए तो उठाया भी नहीं था, लेकिन बाद में हिम्मत करके भगवान का नाम लेके मैंने इस बुक को उठाया और पढ़ा। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड। इस बुक को पढ़ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि राज को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पता था कि वो क्या चाहते हैं अपने रीडर्स से, कि वो कैसा फील करे। राज को हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता था, और ये पर्टिकुलर चीज़ इस बुक को बहुत अच्छा बनाती है। मतलब हॉरर फिक्शन लिखना ईजी नहीं होता गाइज। अगर आप इसको कंपेयर करें रोमांस से या फिर कोई और जॉनरा से, तो हॉरर फिक्शन मैं मानती हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने रीडर को हमेशा एज पे रखना होता है। आपको बहुत सारे छोटे स्केरी सीन इधर उधर डालने पड़ते हैं, जिससे कि रीडर का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे, रीडर को एक डर बना रहे। और राज ने ऐसा बिल्कुल किया है इस बुक के अंदर। राज ने बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड बहुत सारे सीन ऐसे डाले हैं जो आपको गूज़बम्प्स देंगे। बहुत सारे सीन ऐसे डाले हैं जिनसे आपको पढ़ के लगेगा कि बस अब आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं है मेरी। किताब जैसे कि मैंने पहले बताया छोटी सी है, सिर्फ 160 पेजेस हैं, तो आपको 1 या 2 दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब को पढ़ने में लगेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये बुक एंड होती है एक क्लिफ हैंगर के साथ, यानी कि इस बुक का एक सेकंड पार्ट भी है जो मुझे नहीं पता कब आएगा। इसलिए अगर आप लोगों को ऐसी बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है जो कि एक क्लिफ हैंगर के साथ एंड हो रही है या जिसका सेकंड पार्ट है और जो पता नहीं कब आएगा, तो आप लोग प्लीज़ इस बुक को मत पढ़ें। ओवरऑल आई लाइक दिस बुक एंड आई रेट दिस बुक अ 4.5 स्टार। Go grab your copies, read it, enjoy it, and share your views with me or the author on Instagram. That's it for today. I hope you like this video, and if you are new to my channel, do not forget to subscribe. We'll see you soon. Till then, take care. Bye.